फैसला आता है उसके बाद किस तरह से हिंसा होती है, किस तरह से बवाल मचता है, हमारा पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चरमराती हुई नजर आती है और सवाल उठते हैं कि क्या ये देश के सबसे बड़े मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर हमारी कानून व्यवस्था चरमरा रही थी, जो तस्वीरें आ रही थी वो बार बार एक तरह से तमाचा थी हमारे सरकार पर, हमारे सिस्टम पर। और सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या ऐसे दोषी बाबाओं पर सरकार राजनीतिक संरक्षण देती है, जिसकी वजह से हालात यूं बेकाबू हो जाते हैं। मुट्ठी भर जो उनके समर्थक होते हैं उनको भी काबू में नाकाम करने में रहती है हमारी तमाम सुरक्षा बल, तमाम सुरक्षा एजेंसियां। तो ये तमाम सवाल हम अपनी इस खास पेशकश में उठाएंगे, लेकिन आज आपको घटनाक्रम बताते हैं। कैसे चंडीगढ़ की अदालत ने बाबा राम रहीम, बाबा कहना अब गलत होगा, राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दिया। उनके समर्थक भड़क गए, शहर शहर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आने लगी। पंचकुला, मनसा, लोनी, दिल्ली, संगरूर, श्रीगंगानगर की तस्वीरें। लेकिन मैं आपको एक स्थिति भी साफ करना चाहूंगी कि अगर हम दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, लोनी की बात करें, ये जो तमाम इलाके हैं जहां से छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इनकी जो छोटा एक तरह से समझ में आ रहा है कि एक सुनियोजित ढंग से इस पूरी के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वहां पर छोटे छोटे ग्रुप जो हैं सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ऐसी जगहों को टारगेट बना रहे हैं जहां पर हिंसा करना आसान है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था उतनी चाक चौबंद नहीं है। छोटे स्टेशन ले लीजिए, अचानक से कोई खाली पड़ी ट्रेन की बोगी ले लीजिए, तो ऐसे में उनका साफ नजर आ रहा है कि उनकी एक पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी, पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि अगर राम रहीम दोषी करार दिए जाते हैं तो उनके समर्थक आखिर कैसे देश में ये अस्थिरता पैदा करेंगे। और सवाल ये है, उससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति ये है कि हम नाकाम हुए हैं, हमारा सिस्टम नाकाम हुआ, हमारी सरकार नाकाम हुई है कि जब सब कुछ पता था तो फिर हम इस प्लानिंग को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, तस्वीरें सामने आई हैं जहां पुलिस उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर रही है। जरा वो तस्वीरें भी देख लीजिए। किस तरह से दोपहर की तस्वीरें हैं। लोगों को शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार अपील करती रही, लेकिन जब स्थिति हाथ से बाहर चली गई तो फिर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि कई जगह से तस्वीरें ऐसी भी सामने आई कि हजारों समर्थक जो हैं वो उल्टे पुलिस पर ही वो हावी होते हुए नजर आए और जहां से पुलिस अपनी रक्षा करती हुई भागती हुई खड़ी नजर आ रही है। अब देखिए कितने सुनियोजित ढंग से ये पूरी इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, पूरी इस हिंसा को अंजाम दे रहे थे। बाकायदा मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था, यानी कि अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान छुपाना चाहते थे। इनके पास से जो बैग बरामद हुए हैं उसमें रोटी है, उसमें नुकीले पत्थर हैं, उसमें पेट्रोल है, उसमें माचिस है, उसमें तमाम ऐसे ज़रूरी सामान हैं जो हिंसा फैलाने के लिए चाहिए। और सवाल ये है कि भाई हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, कोर्ट से दो फटकार लगने के बाद अतिरिक्त कंपनियों की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठियां लिखी जाती हैं, वो अतिरिक्त कंपनियां तैनात रहती हैं। फिर भाई आप कर क्या रहे थे? आपने ज़रा सी भी जहमत नहीं उठाई है ना देखने की कि इनके पास, डेरा समर्थकों के पास आखिर कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हिंसा फैलाने में मददगार हो। पूरा फेलियर है, पूरा सिस्टम चरमराया हुआ है। हंगामा मचा, राम रहीम के समर्थकों की लगाई आग में पूरा पंचकुला जल उठा। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से एक दो नहीं लगातार लाइन से गाड़ियां तोड़ी गई, उन्हें आग के हवाले किया गया, लोगों के निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पंचकुला में सरकारी दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया गया। किस तरह से आज पंचकुला एक तरह से फूंक दिया गया, आप देखिए खुद। हंगामा, आगजनी, चारों तरफ आग ही आग। बाबा राम रहीम पर अदालत का फैसला आया तो समर्थकों ने बवाल काट दिया। पंजाब सिहर उठा, हरियाणा जल उठा, दिल्ली दहकने लगी। बाबा पर यह बवंडर पंचकुला से ही शुरू हो गया। एक, दो, तीन, चार, गिनते जाइए। यह पंचकुला में राम रहीम के समर्थकों की लगाई आग है। फैसले से नाराज राम रहीम समर्थकों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां फूंक दी गई। धू धू कर चलती कार, खाक हो चुकी बाइक, चारों ओर बर्बादी का मंजर। आग की इन लपटों में हरियाणा की कानून व्यवस्था की बदहाली साफ नजर आने लगी। सुबह से जिस सख्ती का दावा किया जा रहा था, शाम होते होते वो दम तोड़ गई। किस तरह का उपद्रव मचाया गया वो इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। सड़क के किनारे एक कतार में चलती ये बाइक्स बता रही हैं कि यहाँ डेरा समर्थकों ने कैसा उत्पात किया है। हंगामे पर उतारू लोगों ने फायर ब्रिगेड की इस गाड़ी को भी फूंक डाला। जो गाड़ी आग बुझाने आई थी वो खुद
खाक हो गए। सुबह इस हिस्से में पूरी तरह से जो पुलिस की जो नाकेबंदी की गई थी उसका क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। ये टूटे हुए जिस तरह बैरिकेड्स, जिस तरह इसको सुबह बहुत अचूक मान रही थी पुलिस, उसको उन्होंने तोड़ दिया। ये पूरे हिस्से में सुबह हम लोग देख रहे थे, यहाँ डेरा के अनुयायी बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ किस तरह से आग लगाई गई है ये पूरे फूके हुए आपको दिखेगा। किस तरह जलाई गई मोटरसाइकिलें, स्कूटर्स, बड़ी गाड़ियाँ, वो तमाम आपको दिखाई देंगी। वो दूर तक जलती हुई है आग ही आग आपको दिखाई दे रही है। यहाँ चारों तरफ उन लोगों ने जिस तरह से इन पूरी जो गाड़ियां उनके सामने मिली उसी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। ये आग बुझाने के लिए जिस गाड़ी को यहाँ लाया गया था उसकी हालत आपको दिखाई दे रही है। ये वो गाड़ी है जिसको यहाँ आग बुझाने के लिए लाया गया था, उसकी हालत उन्होंने आग से क्या बना दी। ये पूरी की पूरी आपको दिखेगा कोशिश की जा रही है। यहाँ पूरा पुलिस प्रशासन पूरा कोशिश कर रहा है उन जली गई चीज़ों को जो बुझाने की। इस पूरे में आपको शॉट सुनाई दे रहे होंगे पीछे की तरफ, अभी दूर तक आग ही आग दिख रही है। यहाँ आपको दिखेगा, ये देखिए कि आपको दूर तक आग ही आग दिख रही है। हालांकि यहाँ से पीछे की तरफ धकेला गया, लेकिन आग ही आग आपको दिखाई दे रही है। दूर तक आप जितनी दूर जाएंगे उसी तरफ आग। भीड़ जब दौड़ती रही तो उसने किस तरह आग के हवाले किया, जो भी उनको सामान मिला उसी को वो आग के हवाले करते चले गए। ये दूर तक इस पूरे हिस्से में आपको आग ही आग दिख रही है। यहाँ आपको दिखेगा कि कभी यहाँ ये सुबह तक यहाँ सब ये हिस्सा डेरा अनुयायियों से भरा हुआ था, लेकिन इस वक्त चारों तरफ आग ही आग है। किस कदर तोड़फोड़ मची है ये इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है। शामियाने बिखरे पड़े हैं, गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, दीवारें धराशायी कर दी गई हैं। यहाँ देखिए कैसे ये लोग इस झुग्गी को तोड़ रहे हैं। झुग्गी में लगी बल्लियां तोड़कर निकाली जा रही हैं। शायद इन्हीं के सहारे पुलिस वालों पर हमला करने की तैयारी है। फैसला आते ही हंगामा मच गया। पंचकुला कोर्ट से थोड़ी दूर पर ही डेरा समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों पर पथराव शुरू हो गया। डेरा समर्थकों ने मीडिया पर भी हमला कर दिया। उनके तोड़फोड़ की तस्वीरें दुनिया को दिखाने वाले ओवी वैन पर पथराव शुरू हो गया। यहाँ देखिए कैसे भीड़ मौजूद है, मीडिया वाले भी हैं और पुलिस वाले भी, लेकिन ये लोग मीडिया की गाड़ी पर डंडे चला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। मीडिया से गुस्सा इतना ज्यादा था कि मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया तो ओवी वैन को भी आग के हवाले कर दिया गया। धू-धू कर जलती ये ओवी वैन डेरा समर्थकों की हकीकत बता रही है। आखिर कौन सी सच्चाई छिपाना चाहते थे डेरा समर्थक? बताया जा रहा है कि मीडिया की 3 गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई हैं। उपद्रव रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यहाँ देखिए कैसे भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। बताया जा रहा है कि डेरा समर्थक बेकाबू होने लगे। पुलिस की हर कोशिश नाकाम होती दिखी तो उन पर आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद उपद्रवी वहां से भागने को मजबूर हो गए। डेरा समर्थकों का इरादा क्या था, ये इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। बैग में भरे पत्थर बता रहे हैं कि राम रहीम के समर्थकों की तैयारी कैसी थी। वो शायद पहले से ही सोच के साथ आए थे कि अगर फैसला राम रहीम के खिलाफ गया तो वो हंगामा करेंगे, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि फैसले के बाद अब हालात क्या है। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और पंजाब में हो रही हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ ने जानकारी मांगी है पंजाब और हरियाणा सरकार से। इस पूरे घटनाक्रम पर पीएमओ ने जानकारी मांगी है, उनकी पैनी नजर है और वो कह रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम जो अलर्ट जारी करने के बावजूद भी, कोर्ट की फटकार के बावजूद भी जितनी बड़ी तादाद में ये हिंसा हुई है, और ये हिंसा देश के अलग अलग राज्यों में भी फैली है। 5 राज्य से प्रभावित हुए हैं। हालांकि मुख्य तौर पर ये हरियाणा और पंजाब में ही है, लेकिन राजस्थान में श्रीगंगानगर जिस तरह से इस हिंसा से प्रभावित हुआ है, साथ ही शिमला हाईवे पर भी छिटपुट घटना की खबरें आ रही हैं। दिल्ली लोनी में भी थोड़ा बहुत कुछ डेरा समर्थकों ने उपद्रव करने की कोशिश की है, तो पीएमओ उस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पंजाब हरियाणा समेत 5 राज्यों में डेरा समर्थकों ने हिंसा फैलाई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अकेले पंचकुला में 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, तो वहीं 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
जहां तक नजर जाती है तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। गुरमीत सिंह राम रहीम पर आए फैसले के बाद ये मानो सरकार के सरेंडर की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हंगामे पर उतारू समर्थकों ने किस कदर पंचकुला को चंद घंटों के लिए बंधक बना लिया। सुबह तक जो लोग खामोशी की चादर ओढ़े थे, फैसला आने के बाद उनका रुख ही बदल गया और फिर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। हंगामे पर उतारू समर्थकों की भीड़ ने हरियाणा राज्य उपभोक्ता आयोग की बिल्डिंग पर भी हमला बोल दिया। बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए गए, यहाँ तक कि बिल्डिंग में आग लगाने की भी कोशिश की गई। किस तरह से इसमें इसी जगह पर आपने सुबह देखा, वो लोग यहाँ खाना खा रहे थे, यहाँ बैठे थे और उसके बाद किस तरह का हाल है। आपको ये रोटियाँ यहाँ पड़ी हुई दिखेंगी, जले हुए वाहन, पड़ी हुई बची हुई रोटियाँ और इसके साथ पूरे का पूरा ये इलाका जैसे भगदड़ मची हो, उस तरफ वो जलाई गई, वो भी मीडिया की गाड़ियाँ। इसके साथ साथ ये जो दफ्तर है, ये हरियाणा राज्य उपभोक्ता आयोग का दफ्तर है। ये दिखेगा आपको किस तरह से इसके शीशे, इसकी पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, इसमें आग लगाने की कोशिश की। ये स्कूटर जो पलट कर जिसमें आग उन्होंने लगा दी, ये तमाम हिस्सा वो है जहाँ वो आराम से बैठे हुए थे और ये बात कर रहे थे कि वो पिताजी के लिए आए हैं, नैतिक समर्थन देने के लिए आए हैं। लेकिन इस तरफ आपको दिखेगा कि उन्होंने किस तरह की तबाही इस पूरे हिस्से में मचाई है। डेरा समर्थकों ने इस दीवार को भी नहीं बख्शा। उनके गुस्से की भेंट ये दीवार और उसकी रेलिंग भी चढ़ गई। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों पर हमला करने के लिए उन्होंने पेड़ों की टहनियां तक तोड़ दी। इसमें पूरे में आपको दिखेगा बैठने की जगह, पड़े हुए बैग, वो टूटी हुई दीवारें, यहाँ तक कि उन्होंने दीवारें भी तोड़ दी। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग में ये लोग अपने खाने और कपड़े को यहीं छोड़कर चले गए। उस समय चूंकि ये लोग, इनमें से बहुत से लोगों को लाया गया था, इस तरह से लाया गया था कि उनको बहकाया गया होगा, क्योंकि उनमें से आधों को ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह का हाल होगा। आपको ये किसी के बैग, किसी के छाते यहाँ सब पड़े हुए हैं, कोई इनको लेने वाला नहीं, कोई इनका लेनदार नहीं है। ये तमाम जगह आपको दिखेगी। पेड़ को तोड़ने की कोशिश की, पेड़ों के डंडों से उन्होंने कोशिश की कि उन डंडों से वो पुलिस वालों पर या सुरक्षा बलों पर भी हमला कर सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए, ये पूरी की पूरी दीवार तोड़ दी गई। ये दीवार है जिसको गिरा दिया गया, ये रेलिंग है, ये दीवार सहित गिरा दी गई। इसको पूरी की पूरी दीवार को उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि पुलिस ने यहाँ इसको रोकने की कोशिश की थी, तो उन्होंने पूरी दीवार, ये इस पार्क की दीवार गिरा दी। पंचकुला में हंगामा फिलहाल तो शांत है, लेकिन वहाँ बिखरे पड़े सामान और खून के धब्बे, वहाँ हुई हिंसा की दास्तान खुद बता रहे हैं। डेरा समर्थकों को हटाने में कामयाबी जरूर मिल गई, लेकिन पंचकुला में करीब 2 घंटे के हंगामे ने खट्टर सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। और आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा का जो प्रमुख हेडक्वार्टर है, एक तरह से जिसे कहा जाए, गढ़ जिसे कहा जाए, वो सिरसा में है और वहां पर स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए सेना ने अभी फ्लैग मार्च किया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर सेना लगातार स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए है, स्टैंड बाय मोड में है। और वहां पर सिरसा में आप देख सकते हैं किस तरह से जो सिरसा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख का जो पूरा आश्रम है, जो जिस तरह से उनका डेरा है, जिसे आश्रम तो नहीं डेरा कहते हैं लोग, तो जो डेरा है वहां पर किस तरह से स्थिति जो है वो बिगड़े नहीं, हालात काबू में रहें, इसके मद्देनजर वहां पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। और ये सेना ने यहाँ पर मार्च किया है। और हंगामे में कितने लोग जख्मी हुए हैं अभी तक इसका अंदाजा ठीक से नहीं लगाया जा रहा है। 200 को ये आंकड़ा पार कर गया है, 28 की मौत हो गई है। राजेश गिल ने पंचकुला के सिविल अस्पताल से रिपोर्ट भेजी है, देखिए। पंचकुला में आज जो भी हड़कंप मचा, आज जो भी घमासान हुआ, उसके बाद घायलों को इस सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया था। पहले तो इस सिविल हॉस्पिटल के हालात बताना चाहूँगा कि सिविल हॉस्पिटल के बाहर ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचर्स की लंबी कतार है यहाँ पर, और स्ट्रेचर्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा ये व्हील चेयर्स की इस तरफ कतार है, और ये आप देख सकते हैं इस तरफ व्हील चेयर्स की कतार है। हालांकि अब आमद जो घायलों की कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर पूरी तैयारी रखी गई है, स्टाफ को तैनात रखा गया है। और बताना चाहूँगा कि जो हमें यहाँ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 225 के करीब घायल यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें से 90 लोग ऐसे थे जो बहुत सीरियस थे, जिनमें से कुछ को पीजीआई में रेफ़र किया गया और कुछ अन्य हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया गया। और यहाँ पर 17 लोगों की डेथ हो चुकी है, और इनमें पुलिसकर्मी भी हैं, कुछ लोग जो घायल हुए, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो अधिक घायल हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, पंचकुला। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं पिछले 2 दिन से, और आज का जो पूरा उपद्रव है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। धीरेन्द्र, अभी क्या स्थिति है? 28 की मौत, 200 से ज़्यादा घायल।
काफ़ी नुकसान बड़े पैमाने पर ये पहले ही पहुंचा चुका है। अभी क्या हालात हैं आसपास से, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, अभी जो यहाँ से है ये पंचकुला के आसपास का हिस्सा, चूँकि कर्फ्यू लगाने के बाद और उन लोगों को बाहर की तरफ फ्लश आउट करने के बाद से यहाँ के जो सिटी का मेन सेंटर है, जहाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने गैदरिंग की हुई थी और सबसे ज़्यादा खतरा था अदालत के आसपास का एरिया, और वहाँ नुकसान भी बहुत हुआ है अगर ये कहा जाए। और 28 लोगों की मौत कोई कम बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़ा नुकसान है। लेकिन अब इस वक्त स्थिति कंट्रोल में आती दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ेगी, चूँकि पूरी तरह से उन लोगों को शहर के बाहर निकालने में पुलिस अभी कामयाब हुई नहीं या नहीं, इसका कोई आधिकारिक वो लोग नहीं कह रहे। उनका कहना है स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन कंट्रोल में कितने हिस्से में वो हैं और वहाँ से कितनी, क्योंकि एक बड़ी संख्या थी, ये कोई छोटी संख्या नहीं थी। हाँ, इसमें एक पुलिस को जो आसान कंट्रोल करने में रहा, उसमें महिलाओं और जो बच्चों की तादाद भी काफ़ी थी, लिहाजा इसकी फोर्स बहुत ज़्यादा वो रिटेलिएट नहीं कर पाए और उन्होंने फ्लश किया, उनको बाहर की तरफ वो भागे हैं। और वो कहाँ कहाँ रात के वक्त थोड़ा सा और सजगता की ज़रूरत होगी, लेकिन इस वक्त कुल मिला के स्थिति कंट्रोल में दिख रही है और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ईज दिख रहा है इन हिस्सों में। हालांकि कर्फ्यू है यहाँ, बाहर आपको सड़कों पर सिर्फ मीडिया की गाड़ियाँ या सिर्फ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी की वो गाड़ियाँ जो इस समय ड्यूटी पर है वही दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी सड़कें सूनी पड़ी हैं, लोग घरों में हैं और जो लोग बाहर, जिनको पुलिस उस नुकसान का जायजा लेने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल जो हिंसा भड़की थी शुरुआती दौर में, अब उस पर नियंत्रण पा लिया गया है। जो तमाम डेरा समर्थक थे उनको पंचकुला के बाहर जो है वो खदेड़ दिया गया है। तो ऐसे में उनको कमज़ोर करने की, उनकी जो पूरी तादाद है उसको कम करने की कोशिश करी जा रही है। और साथ ही साथ लगातार वहाँ पे कर्फ्यू बना हुआ है, तो उस वजह से भी अभी वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। हालांकि नुकसान काफ़ी हो चुका है। हरियाणा में भड़की हिंसा की तपेश ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं तक रह गई है। हरियाणा और पंजाब में तो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी डेरा समर्थकों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की। यहाँ ट्रेन की बोगियों और रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नतीजतन अभी दिल्ली में, नोएडा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई है, तो वहीं दिल्ली में मेट्रो स्टेशन को भी खासतौर पर अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा में जब हिंसा भड़की तो आग की लपटों को राजधानी दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगी। आग की खौफनाक लपटें और काले धुएं का बवंडर, ये तस्वीरें हैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन की। आप देख सकते हैं कि कैसे रेल की बोगियां धू-धू कर जल रही हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यार्ड में खड़े रेल के 2 डिब्बों में आग लगाई गई। आप देख सकते हैं कि ट्रेन की बोगियों से कैसे आग की लपटें निकल रही हैं। सब कुछ जलकर खाक हो रहा है। दिल्ली के एक ही इलाके तक आगजनी की खबरें सीमित नहीं रही, दूसरे इलाकों से भी ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें सामने आई। सिर्फ ट्रेन में ही आग नहीं लगाई गई, बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में 7 बसों में आग लगा दी गई। लड़के राड ले रहे थे, हाथ में डीजल, और बस ऐसे हांका मारे, मार लो, ड्राइवर के ऊपर भी डाल दिया। की गाड़ियों में आग लगी हुई है। एक ये रेड कलर की गाड़ी है, दूसरी ग्रीन कलर की गाड़ी है। तो इसमें देखा कि पूरी तरीके से गाड़ी खत्म हो चुकी है और कुछ शरारती तत्व जो सत्संग का डेरा सच्चा सौदा वालों का नाम लेके उसको आग लगा रहे थे। इसके बाद हमें कॉल दी गई है और इसमें से 30-40 आदमी थे, उनको बचाया गया और ये सारी कार्रवाई बड़ी अच्छी तत्परता से की गई। ये तस्वीरें शाहदरा इलाके की हैं। बस में आग लगा दी गई। आग और काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हरियाणा में भड़की हिंसा की आग इस अंदाज में दिल्ली में दस्तक देगी, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लिहाजा कोई तैयारी नहीं थी और उपद्रवी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए। दिल्ली में आगजनी की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल इलाके में एक बस को आग के हवाले कर दिया गया। बस जलकर खाक हो गई। दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के उचित इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में कुछ जगहों पर छुटपुट इंसिडेंट्स सामने आए हैं, जिसमें कि कुछ मिसक्रिएंट्स आकर कई जगह पर कुछ बसेस को टॉर्च करने की कोशिश करी गई और जिसमें कि केवल पार्शियल डैमेज हुआ और वो कई जगह पर इस तरह के कुछ मिसक्रिएंट्स अरेस्ट भी किए गए हैं। सीनियर ऑफिसर्स एडिशनल फोर्स के साथ को मोबिलाइज करके एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी भी जगह पे अभी इस समय कोई गैदरिंग नहीं है। दिल्ली से सटे एनसीआर में भी
हिंसा की खबरों ने सबको हैरान कर दिया। गाजियाबाद के लोनी में एक बस को आके हवाले कर दिया गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये घटना हुई। हिंसा की वारदात से सब खौफजदा रहे। आमतौर पर पंजाब और हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा का ज्यादा असर माना जाता है, लेकिन दिल्ली और यूपी में हरियाणा में हुई हिंसा का असर दिख रहा है। हिंसा के बाद प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम उठाए गए हैं। नोएडा में धारा 144 लागू की गई है, वहीं बागपत में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो आपको बता दें कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की डेरा समर्थक लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में नहीं, बल्कि छुटपुट तादाद में वो ऐसी जगह को लोकेट कर रहे हैं जहां पर वो आसानी से हिंसा को अंजाम दे सकें। और ऐसी तस्वीरें दिल्ली के सुभाष नगर की हैं, जहां पर एक डीटीसी बस को आग लगाकर कुछ उपद्रवी भागते हुए नजर आए। वहीं आनंद विहार पर एक खड़ी हुई रेल की बोगी में भी उन्होंने आग लगाने की कोशिश की। तो एक दो हैं। हो सकता है कि डेरा समर्थकों, हो सकता है शरारती तत्व जो हैं इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठा रहे हों। तो ऐसे में आप सावधान रहिए, सजग रहिए। इस पूरे घटनाक्रम में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे वो उठाने में सरकारें नाकाम रही। सरकारें सवालों के घेरे में हैं। क्या वो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को राजनीतिक संरक्षण दे रही थी? ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि अब जाकर सूबे के मुख्यमंत्री हरियाणा और पंजाब के शांति की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए आप भी। सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है और उसके बाद कुछ लोगों ने, अपराधी वृत्ति के लोग भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने उत्पात मचाया है। कानून को अपने हाथ में जिन लोगों ने लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है और इस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस प्रकार की अफवाहों में ना आए, किसी भी अपराधी वृत्ति के लोगों से बचें, उनसे सावधान रहें। ये मेरी आप सब लोगों से अपील है। सारे अपने माहौल ਨੂੰ ठीक रखन, शांति ਇੱਥੇ बरकरार रखिए। साडी सिक्योरिटी फोर्सेस सारियां ਇੱਥੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब पुलिस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज का भी प्रबंध साढ़े कोल है अगर लोड़ पवे। लेकिन आपां यह जी चीज़ नहीं चाहते और ये असी चाहते ये है कि पंजाब दे विच शांति रहे और इत्थे कोई खून खराबा ना होए। और मेरी अज बेनती है कि इस गल नूं तुसीं बरकरार रखो। तो विनती तो की जा रही है, लेकिन उससे पहले शायद वक्त रहते इस मामले की नाजुकता को भांप लिया होता, उसी हिसाब से इंतजाम किए होते, तैयारियां की होती, तो शायद आज तस्वीर अलग होती। आज जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है। न्यूज़ नेशन लगातार इन सवालों को उठा रहा है और इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।